ओहो, एक समस्या हो गई भाई। कमरे में आया तो देखा अंधेरा हो रहा है। अब इस कमरे में मेरी पुस्तक भी थी, कुछ पेन पड़े हैं, कुछ और चीजें लेनी थी मुझे। इसी में मोबाइल रखा है। अब वो कैसे दिखाई दे? अब मुझे पता तो नहीं है किधर रखा है मोबाइल, लेकिन ढूंढना होगा। तो मजे की बात है कि आंख भी है मेरे पास और वस्तु भी है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं जुगाड़ रोशनी का करना होगा। जब मैं रोशनी का जुगाड़ करूंगा तो वो वस्तु दिखाई दे जाएगी। तो आंख भी है, वो वस्तु भी है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। तो आंख और उसके वस्तु के बीच में रोशनी होनी चाहिए। तो रोशनी के लिए मुझे कुछ चीजें ढूंढनी होंगी, जैसे माचिस की तीली हो जिससे मैं जला सकूं, आग जला सकूं, मोमबत्ती जला सकूं, लैंप जला सकूं, या फिर बल्ब होता भाई, या टॉर्च होती, या मोबाइल ही होता। मोबाइल ही अंधेरे में पड़ा है तो क्या देखेंगे उसे। ठीक है, समस्या ही हो गई। तो हो सकता है लाइट आ जाए अभी थोड़ी देर में। बहुत बढ़िया, लाइट आ ही गई। बहुत बढ़िया हुआ, लाइट आ गई भाई। अब सब कुछ दिखाई देने लगा। लाइट आने पर इस कमरे के अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा है, लाइट आ गई तो। मजे की बात यही तो हम कह रहे हैं। जब प्रकाश है, अब प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब ये पड़ता है किसी वस्तु पर तब दिखाई देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन जब ये वस्तु पर पड़ता है तब ये दिखाई देता है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, एक ताकत है जो वस्तु पर पड़ती है और वो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तो प्रकाश तो बहुत ही जरूरी है। और सबसे बड़ा स्रोत प्रकाश का कौन सा है? सूरज। हालांकि साधन मैंने बताए थे अभी कि मोमबत्ती है, बल्ब है, आग है, मोबाइल भी है, तो जो रोशनी उत्पन्न कर सकते हैं। पूरा संसार अंधेरे में हो जाता है। और रात आप देखते हो, रात के लिए रात हो जाती है तो कोई बल्ब जलाता है, कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई आग करता है, कोई टॉर्च का इस्तेमाल करता है, जाते हैं, सब कुछ है। लेकिन वस्तुएं दिखाई नहीं देती। वस्तुएं जब ही दिखाई देंगी जब रोशनी उन पर पड़ेगी। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। देखो, जब भी प्रकाश, टॉर्च जलेगा, रोशनी होगी, तो हाथ इफेक्ट नहीं हुआ, हाथ तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना कान पे ना आंख पे। तो मेन किस पे है? आंख। तो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश। सेंसर लगे हुए हैं आंख में, और बाकी कहीं नहीं है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश बहुत ही बढ़िया है। कहां कहां से उत्पन्न हो रहा है प्रकाश? टॉर्च से, मोबाइल की रोशनी से, मोमबत्ती से, बल्ब से, तीली, माचिस की तीली से आग जलाए तो रोशनी आती। तो जहां से ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, क्या था? सूर्य था सबसे बढ़िया भाई। सूर्य, सूर्य से प्रकाश मिला है, मोमबत्ती से मिला, बताते हैं अभी आपको। मोमबत्ती से मिल रहा है, माचिस से मिल रहा है, मोबाइल से मिल रहा है, टॉर्च से मिल रहा है। तो ये सब चीजें जहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, वो सभी की सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। ये प्रकाश जहां से वो स्वयं उत्पन्न करती हैं। ठीक है। अब भाई, हमने कहा ना दर्पण भी रखा है मेरा यहाँ पर, मिरर, मिरर भी था। तो मिरर ने तो रोशनी नहीं दी। तो मिरर तो उस वक्त रोशनी पड़ती है तब वो देगा, बेकार है मिरर। ठीक है। तो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं चीजें, वो कहलाती है प्रदीप्त वस्तुएं। और जो प्रदीप्त वही है जो प्रकाश दे रही है। और जो प्रकाश नहीं दे रही, जैसे मेज हुआ, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, चांद हो गया। अच्छा, चांद को आप समझ रहे हैं ना कि चांद प्रकाश देता है ना? भैया, प्रकाश ना देता चांद, बल्कि सूरज का प्रकाश उस पर पड़ता है। जैसे मिरर रखा है कमरे के अंदर, अंधेरा है तो हम दर्पण को ढूंढें, शीशा जिसको कह रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। शीशे को हम ढूंढें तो शीशा ना मिलने वाला अंधेरे में, टॉर्च से ही ढूंढना पड़ेगा शीशा भी हमें। तो जैसी टॉर्च उसको पड़ेगी शीशे पे, एकदम रिफ्लेक्ट करेगा प्रकाश को। बिल्कुल चांद ऐसा ही है। तो चांद है, कैसा है? अप्रदीप्त वस्तु है चांद। और दर्पण है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं ये। दर्पण, चांद, मेज, कुर्सी, पेड़, किवाड़, ये दरवाजे, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। भाई, इनके अलावा तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रही है। तो वो कहलाएंगी अप्रदीप्त। क्या कहलाएंगी वो? है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। ठीक है। तो आपको पता चल गया प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं। अब देख लो भाई, मोमबत्ती, बल्ब, सूर्य, टॉर्च, मोबाइल, आग, माचिस की तीली, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रकाश उत्पन्न कर रही हैं, और बाकी ये प्रकाश उत्पन्न
नहीं करेंगे, जान रहे हैं, ठीक है। तो वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी, ये कहलाएंगी और ये कहलाएंगी अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। अब बात आती है कि प्रकाश है क्या। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। आंख के अलावा कोई और अंग नहीं है, इसके अंदर सेंसर लगे हुए, वो आंख है, ठीक है। अब प्रकाश क्या है फिर, ये तो पता चल गया। प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश आता कहां से, बहुत दूर से आता है, तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सीधा चला आता है, ठीक है। और ये निर्वात में बहुत ही तेज चाल होती है इसकी। कितनी होती है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है। रफ्तार बहुत तेज होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। प्रकाश की उपस्थिति में हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। बहुत बढ़िया भाई। फिर ये सीधी रेखा में चलता है, ये भी ठीक। प्रकाश के अंदर परावर्तन की और अपवर्तन की घटना होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये वस्तुएं हमें दिखाता है प्रकाश। कैसे दिखाता है, जैसे कोई हमारे पास एक पुस्तक है, अभी जैसे मैं देखने आया था तो पुस्तक मुझे दिखाई नहीं दे रही थी भाई। कहाँ रखी थी, ये कमरे के अंदर रखी। तो टॉर्च से आया प्रकाश, ऐसे करके टॉर्च से आया तो ये प्रकाश लौट करके हमारी आंख तक जाएगा, तभी हमें ये किताब दिखाई देगी। तो ये जो आया जाएगा प्रकाश, टकराएगा, टकरा के इधर उधर भी जाएगा, सभी दिशाओं में जाएगा, लेकिन कुछ प्रकाश ऐसा होगा जो हमारी आंख तक जाएगा, लौट करके जाएगा, तभी हमें ये वाली वस्तु दिखाई दे जाएगी। अर्थात ये तो जितनी वस्तुएं हैं प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखाई देती हैं। अर्थात प्रकाश जाता है और टकरा करके वो हमारी आंख तक आ जाता है। इस घटना को कहते हैं हम परावर्तन। क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इस घटना को जो लौट करके आता है, तो प्रकाश के अंदर परावर्तन की घटना भी होती है और अपवर्तन की घटना होती है। परावर्तन की घटना होती है अपारदर्शी कोई माध्यम होता है तभी होती है, जैसे दर्पण। तो हम दर्पण को पढ़ेंगे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल भी होता है, अवतल दर्पण भी होता है, उत्तल दर्पण भी होता है। ये दोनों दर्पण कहलाते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहलाते हैं, गोलीय। और ये कहलाता है समतल दर्पण। तो गोलीय के दो भाग हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसके नोट्स भी चाहिए होंगे तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप नोट्स भी उतार सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सारी क्वालिटी, प्रकाश के गुण आपको बताई दी। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश की रफ्तार चाल बहुत ज़्यादा होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, ठीक है। प्रकाश के अंदर परावर्तनिक घटनाएं होती है, प्रकाश की उपस्थिति में सभी वस्तुओं को हम देखते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, लेकिन मेनली आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा, प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती है, जिसमें चांद और दर्पण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको कैसा लगा होगा ये मुझे बताइएगा, और जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।